नमस्कार। आइए आज से आपके अपने प्यारे रूपाले अच्छे से चैनल BN एजुकेशन विद एनके पर ठीक है 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आज पहला पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट RBC स्टूडेंट वाले CBSE स्टूडेंट वाले अगर 12th पढ़ रहे हैं तो उनको पहले पार्ट के रूप में ये पार्ट पढ़ना पड़ता है। पार्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र। एक ऐसा पार्ट है जो RBC और CBSE की जो किताबें चलती है उसके पहले पार्ट के रूप में इसकी स्टडी करेंगे आपके प्यारे से अच्छे से चैनल BN एजुकेशन विद पर। पहले राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के करेड़ा कस्बे से मैं नारायण लाल खारोड़ हूँ जो आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड वाला लेसन। जिस मास्टर से आप पढ़ रहे हैं वो मास्टर के पास इस फिजिक्स का कोई स्पेसिफिक डिग्री कुछ नहीं है, तो आपको बिना डिग्री वाले मास्टर से पढ़ना है। एक छोटे से गांव के मास्टर से फिजिक्स कैसी पढ़ाई जा सकती, कैसे पढ़ जा सकती है, क्या उनकी समझ है, उसको भी आप देखिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा इलेक्ट्रिकल चार्ज और फील्ड। तो चलो आइए सबसे पहले अपन समझते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है? आज से नहीं 30 साल 20 साल 40 साल पहले भी अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल चार्ज की एक हिस्ट्री छपी होती है। आप NCERT किताबों में देखोगे तो भी ये हिस्ट्री छपी होती है कि भाई इलेक्ट्रिकल चार्ज आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री को लेकर के पढ़ाया जाता है। तो छोटा सा हम भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं इस पर कि भाई इसकी हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। एक ग्रीस देश था, उसमें लगभग 600 ईसा पूर्व का समय था। उसमें क्या हुआ था, उसके एक मिलेटस नाम का गांव था, ठीक है। उसमें एक थेल्स नाम का आदमी रहता था। उसने क्या किया था पता है? एम्बर की छड़ ली और उसको सिल्क, हिंदी लिख देता है अंग्रेजी लिखते चल जाएगा कोई बात नहीं, सिल्क या रेशम के कपड़े में या ऊन के कपड़े में रब किया था, मतलब आपस में रगड़ा था। और रब करने के बाद उसने देखा कि एम्बर की छड़ जो थी वो कागज़ के टुकड़े और कोई भी छोटा मोटा भूसे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। ये हिस्ट्री के रूप में पंक्तियाँ लिखी होती है, पढ़ाते हैं, बताते हैं सारी। जैसे किसी भी बुक हो, किसी भी बोर्ड की बुक हो जो अपने तरीके से चलाता है, तो अगर उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो पहले हिस्ट्री चला देते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लिए, कुछ बड़ा काम नहीं है। कोई जानकारी ऐसा कोई है कि परीक्षा में बोर्ड में कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई बोर्ड लेवल तो है नहीं, केवल नॉलेज का लेवल है। आप ध्यान में रखिए, ग्रीस में 600 ईसा पूर्व क्या हुआ था, मिलेटस में थेल्स नाम के बंदे ने क्या किया था, एम्बर और रेशम के कपड़ों को आपस में रबिंग किया, उसमें आपस में रगड़ा। उसने देखा आपस में रब करने के बाद एम्बर क्या कर रहा था, कागज़ के टुकड़े और भूसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। और यहीं से चार्ज की कहानी शुरू होती है। ये जो एम्बर होता है ना, एम्बर, ठीक है जी, ये हम लिखते हैं यहाँ पर एम्बर। ये जो एम्बर है ना, ये एम्बर का जो ग्रीक वर्ड में ना होता ना, ठीक है, ये इसका ग्रीक भाषा में इसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग एम्बर होता है, ठीक है। और इसी से एक शब्द की उत्पत्ति बनी थी, वो बनी थी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप लोग समझो कि इलेक्ट्रॉनिक वाले शब्द जो बना है वो इलेक्ट्रॉन से बना है, या विद्युत वाला जो शब्द है वो किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से बना होता है, जिसका मीनिंग एम्बर होता है। तो ये तो भी सामान्य सी जानकारी, सामान्य इन्फॉर्मेशन। आप ध्यान में रखो तो बहुत अच्छी बात, नहीं रखो तो बहुत बुरी बात। तो ध्यान में रख लो, अच्छी बात है तो ध्यान में रख लो, ठीक है। हिस्ट्री के बाद इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अभी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज की सटीक, एकदम सही, एकदम एक्यूरेट सटीक डेफिनेशन, सटीक परिभाषा तो किसी ने दी नहीं है। तो हम इसको कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रिकल चार्ज को समझा अगर जाता है तो उसके गुण से समझा सकते हैं हम लोग, उसे गुण से समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है? किसी भी जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ का नेज गुण होता है। किसी भी पदार्थ का नेज गुण उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब
इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब ये पदार्थ का नेज गुण। नेज गुण का मतलब ऐसा गुण जिसमें पदार्थ के जो मूल कण होते हैं उनका गुण है ये। उसके बाद जाकर के आप लोग कई रिसर्च नहीं कर सकते हैं, उसके बाद जाकर के आप लोग अनुसंधान नहीं कर सकते हैं, वो बड़ा गुण है, पदार्थ का नेज गुण होता है। या आप लोग इसको ऐसे समझो, किसी पदार्थ पे अगर चार्ज है, किसी पदार्थ पर अगर चार्ज है, अगर वो कोई पदार्थ के ऊपर क्या है, चार्ज है, इसका मतलब ये है कि वो या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को, मतलब विद्युत क्षेत्र को, जिसे ई से रिप्रेजेंट किया मैंने, और चुंबकीय क्षेत्र को, मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकता है, या उसमें कुछ अनुक्रिया हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में उत्पन्न हो सकता है ऐसा कुछ। तो किसी पदार्थ पर चार्ज के होने का मतलब यह है कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड हो सकता है, अगर केवल वो चार्ज रेस्ट में है। अगर चार्ज उसके अंदर किसी पदार्थ पे मूव कर रहा है, हो सकता है कि ई और बी, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बन सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। क्या समझिए, कोई सटीक डेफिनेशन तो है नहीं इसकी, बाकी इसके गुण पढ़ेंगे जिससे आपको और पता चलेगा कि चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो और पता लग जाएगा। हमने यहाँ जो लिखा है उसको देखिए आप लोग, क्या लिखा है। हमने लिखा है कि विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिकल चार्ज पदार्थ का नेज गुण है, और किसी भी पदार्थ के ऊपर चार्ज के होने का मतलब यह है कि वो पदार्थ इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। उस पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो सकता है। ऐसे हम लोग पदार्थ को के ऊपर आवेश अगर होता है तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, ई और बी उस पर क्रिएट हो सकता है, ऐसी जानकारी हमको मिली है। तो पदार्थ का नेज गुण है। अब आप लोग समझोगे, ये जो पदार्थ होता है ना, ठीक है, ये जो पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज। कोई सटीक डेफिनेशन तो है नहीं, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पदार्थ का नेज गुण, उसका द्रव्यमान, मतलब मास भी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और हमने अभी भी आपको बताया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रिकल चार्ज भी है, मतलब आवेश। आप ये समझ लीजिए कि ये आवेश है, वो भी उसका क्या है, नेज गुण है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, मास एंड चार्ज दोनों पदार्थ के मूल गुण है या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इसमें अंतर क्या हो सकता है, वो अंतर मैं बताता हूं कि जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है पॉजिटिव भी और चार्ज हो सकता है नेगेटिव भी। तो ये लीजिए, हमने बता दिया है। ये इसके बीच में डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपको पता है कि चार्ज मटेरियल की एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी नेज गुण है, तो मास भी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर दोनों उसके नेज गुण है तो क्या उसमें कुछ अंतर मंतर हो सकता है क्या? आप देखिए कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और मास जो होता है वो केवल और केवल पॉजिटिव होता है। एक और अंतर बताता हूँ आपको, अगर आप लोग समझो अच्छे तरीके से, अगर आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जिसपे 10 kg की, मतलब समझो उसका मास 10 kg है, और वो क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब स्थिर अवस्था में है। अगर वो क्या करे, 10 kg की बॉडी अब क्या कर जाए, उसके पास मोमेंट आ जाए, वो क्या हो जाए, गति में आ जाए, उसके पास मोशन हो जाए, तो क्या होगा? क्या गतिशील वस्तु का द्रव्यमान और विरामावस्था वाली वस्तु का द्रव्यमान बराबर होता है? तो ये प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि ये पाया गया कि जो गति करती हुई जो वस्तु होती है उसका द्रव्यमान, अगर वही वस्तु रेस्ट में हो उससे उसके द्रव्यमान से ज़्यादा ही होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान पदार्थ का नेज गुण तो ठीक है, लेकिन ऐसा गुण है जो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। मतलब यह समझ लो कि आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, इसमें एक अंतर कर रहे हैं हम, तो ये एक अंतर कर सकते हो कि ये जो वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका मतलब कोई वस्तु अगर वो स्थिर है, अगर वही वस्तु बाद में मोशन में आ जाए, गति करने लग जाए, तो उन दोनों के द्रव्यमान में अंतर आता है। मतलब गति करने वाली वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। इसका मतलब कुल मिलाकर के वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है, चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। ये जो चार्ज होता है, आवेश होता है, आवेश होता है,
वो वस्तु के वेग पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। लीजिए हमने आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन लिख डालें। तो अब आप लोगों को मैंने ये जानकारी क्यों बता रहा हूँ कि पदार्थ के किसी न किसी कणों से बनता है। तो पदार्थ जिन कणों से बनता है उन कणों का गुण है ये चार्ज, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद आगे जाकर आप स्टडी नहीं कर सकते। तो मास और चार्ज अगर दोनों मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, दोनों पदार्थों के नेज गुण है, तो उसमें अंतर क्या हो सकता है हमने इसका थोड़ा सा हल्का फुल्का सा डिस्कशन किया। मास केवल पॉजिटिव होते हैं, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा 5 किलो -5 किलो, नहीं सुना होगा 5 किलो। चार्ज तो +5 के या -5 ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, मास जो होता है डिपेंड्स ऑन, ठीक है, बॉडीज वेलोसिटी, बट चार्ज इज नॉट डिपेंड्स ऑन बॉडीज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है। ऐसी जानकारी हमको मिली। तो चलो जी, आइए जी, हमने क्या पढ़ा चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में क्या जानकारी मिली कि चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसी बॉडी पर चार्ज होने का मतलब यह है कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो आप लोग ये समझिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या कर सकता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह रेस्ट में भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल चार्ज के पास क्या हो सकता है, वो उसके पास वेलोसिटी भी हो सकता है, वो गतिमान भी हो सकता है, वो मूविंग चार्ज भी हो सकता है, गतिमान हो सकता है। जो रेस्ट वाला चार्ज होता है वह केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है, जो हम लेसन नंबर 1 और एनसीईआरटी की लेसन नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। अगर चार्ज क्या करने लगे, दौड़ने लग जाए, तो वो ना केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है बट आल्सो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर लेता है वो। तो इसका मतलब वो विद्युत क्षेत्र भी बनाता है। ये खूब बार बोर्ड के क्वेश्चन भी रह जाते हैं, बोर्ड में ऐसा पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, बोलिए सीबीएसई वाली पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं कि ये गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ से फिर इसकी जो बुक होगी, हमारे सीबीएसई वाली जो बुक है या आरबीसी वाली जो किताब चलती है वर्तमान में, दोनों राजस्थान बोर्ड में और हमारे राजस्थान में, और वो दोनों का सिलेबस एक ही है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका जो लेसन नंबर 3 जो इलेक्ट्रिकल करंट से शुरू होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक जाएगा, वो सारे मूविंग चार्ज पर ही डिपेंड करते हैं। चार्ज मूव करने का तो करंट बन जाएगा। तो मूविंग चार्ज, इसका मतलब तुम्हारी किताब में जो फर्स्ट वाली बुक है उसके शुरू के 2 लेसन रेस्ट चार्ज के ऊपर अवेलेबल, रेस्ट चार्ज की जो प्रभाव होते हैं विद्युत क्षेत्र बनाता है उसके ऊपर डिपेंड है, और मूविंग चार्ज के ऊपर बाकी के लेसन है। तो आधी किताब जो है आपकी फर्स्ट वाली बुक, उसमें इसी के इर्द गिर्द हम पार्ट को घुमाएंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं साहब, पहला लेसन हमारा इस पे डिपेंड है, जिस पे चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। और रेस्ट चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड करेगा। इस पार्ट का नाम ही है इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड बनेगा, तो फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा। तो आपको एक बताते हैं, एक होती है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, ये आप समझो कि हमारे जो साइंस है, विज्ञान है, उस विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है। ठीक है, ये किस प्रकार की ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत की पढ़ेंगे हम लोग। लेसन नंबर 1 और 2 इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ने हमको। ठीक है, स्थिर विद्युत की क्या है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें स्थिर आवेश के, क्या किसके, जो रेस्ट चार्ज होता है, स्थिर आवेश के मध्य या स्थिर आवेशों के मध्य के मध्य जो भी रेस्पॉन्स होता है, जो भी अनुक्रिया होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। या तो स्थिर आवेश के बारे में या स्थिर आवेशों के मध्य अनुक्रिया के बारे में के स्टडी, मतलब पढ़ाई, अध्ययन जिसमें करेंगे वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका मतलब यह है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली जो ब्रांच है साइंस की, फिजिक्स की एक अच्छी ब्रांच है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब रेस्ट चार्ज और 2, 4, 5 रेस्ट चार्ज अगर अवेलेबल हो, तो रेस्ट चार्जों के बीच में जो रेस्पॉन्स, अनुक्रिया, क्रियाएं होती हैं, उसकी स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं वो वाली पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए आइए, हमने सीखा कि चार्ज क्या है। तो चार्ज पदार्थ का नेज गुण है। किसी पदार्थ पे चार्ज होने का मतलब क्या है कि वो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है। इतनी प्यारी सी जानकारी मिली। चार्ज की हिस्ट्री क्या है, चार्ज की हिस्ट्री के बारे में तो चलो कई सालों से पढ़ाया जा रहा है, हमने भी फटाक से थोड़ा स्पीड से आपके पास लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं
और आगे की तरफ बढ़ते हुए आप लोग देखिए कि हम चार्ज के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, आप यूँ समझ लो कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब विद्युत आवेश के प्रकार। तो हम आपको बता देते हैं विद्युत आवेश के प्रकार, ये दो बनाए तो दो ही प्रकार के होंगे। विद्युत आवेश प्रकार दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है। अब आपको एक थोड़ा और बता देते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव जिस बंदे ने बताया था उसका नाम भी क्या है, एनसीईआरटी किताबों में कभी कभी लिख देते हैं। आपको भी याद रखना है तो देख लो, नहीं तो आराम से सुन लो। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का आदमी हुआ करता था जिसने ये पॉजिटिव नेगेटिव के नाम दिए थे। और बताते हैं आपको, और क्या बताते हैं, और एक इन्फॉर्मेशन ये लीजिए कि अगर बाई चांस पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव और मतलब नेगेटिव, इसका मतलब ये कौन से चार्ज है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज का मतलब समान आवेश है, समान आवेश। ठीक है, तो ये पाया गया कि पॉजिटिव में नेगेटिव में मतलब समान आवेशों में हमेशा क्या होता है, आपस में रिपेल करते हैं ईच अदर, मतलब हमेशा इनमें प्रतिकर्षण होता है। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अगर एक जैसे चार्ज हैं, चार्ज अगर इक्वल हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में मतलब सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, प्रतिकर्षित करते हैं। पॉजिटिव जाएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर तक भेजते हैं। और इधर देखिए, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव, एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव अवेलेबल हो और दूसरे वाला चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, तो इनमें क्या होता है, इनमें आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। आपस में क्या है कि विपरीत चार्ज जो होते हैं, अपोजिट चार्ज जो होते हैं, वो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पर्याप्त नॉलेज है, अगर आप इतना भी ध्यान में रखो तो पर्याप्त है। ठीक है जी, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम ने प्रस्तावित किए थे, नाम दिए थे ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, वही इधर रब करके कहा होगा, किसी में गड़ा होगा, फिर उसको पता है क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखा होगा कि सेम चार्ज में ठीक है रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपको विद्युत आवेश के प्रकार और उसके बारे में जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए वो जानकारी हमने आपको दे दी है। अब आइए आज के लिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग ज़रूर देख लीजिए, शुरू में शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे और बढ़ेंगे। अच्छी सी थ्योरेटिकल जानकारी के बाद अच्छे क्वेश्चन भी करवा लेंगे आपसे, न्यूमेरिकल भी करवा लेंगे। कोई अच्छा क्वेश्चन पुराने प्रीवियस ईयर में, नीट में, मेन में, एडवांस में अगर बाई चांस कोई आया है तो उसको भी ट्राई करेंगे, उसको भी करेंगे। तो अभी तो हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते समय अब पढ़ क्या लेते हैं, हम क्या लेते हैं कि किसी बॉडी को हमको चार्ज देना है या किसी बॉडी को हम चार्जिंग कैसे कर सकते हैं, चार्ज कैसे कर सकते हैं, तो वस्तुओं को आवेशित करने के तरीके पढ़ लेते हैं। और आज की क्लास को हम लोग द एंड कर देते हैं, वस्तुओं को आवेशित करने के तरीके। ठीक है, आवेशित करने के तरीके ये पढ़ लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हैंड राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है, सुनोगे ढंग से तभी समझ में आएगा, बाकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वस्तुओं को आवेशित करने के तरीके, वे ऑफ चार्जिंग के मेथड कौन से हैं। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग, तो चार्जिंग के मेथड पढ़ रहे हैं। तो हम किसी वस्तु को चार्ज करना चाहते हैं तो हमारे पास तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे बाय फ्रिक्शन, रबिंग करके, घर्षण के द्वारा। एक चीज़ पढ़ेंगे बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा, कॉन्टैक्ट के द्वारा। और एक चीज़ हम पढ़ेंगे तीसरे में इंडक्शन के द्वारा, मतलब प्रेरण के द्वारा। और फिर आज की क्लास का अपूर्ण का करेंगे, द एंडिंग करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर चार्ज पता चल गया, किसी बॉडी पर चार्ज होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके अर्ध गिर्द हो सकता है। चार्ज रेस्ट में होगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मोमेंट कर रहा है किसी बॉडी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो सकता है। चार्ज उस मटेरियल की एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, निज गुण है, ये जानकारी मिल गई। चार्ज के टाइप्स भी पढ़ लिए हमने। तो किसी बॉडी वस्तुओं को आवेशित करने के तरीके क्या हैं। तरीका पहला फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, अंग्रेजी बोल लेते हैं इंडक्शन। ठीक है, बाई फ्रिक्शन, बाई रबिंग बोल सकते हो आप, रब करना, और बाई कंडक्शन कॉन्टैक्ट करवाना, विदाउट टच करवाए। तो चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हमारा पहला टॉपिक है कि वस्तुओं को चार्ज करने का जो हमारा तरीका है वो तरीका घर्षण क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। घर्षण में क्या होता है, आप लोग सिंपल सा सिस्टम कीजिए। आपके पास दो बॉडी होती है,
दो वस्तु होती है, आप लोग क्या कर दीजिए, ये बॉडी है और दूसरा क्या कर दीजिए बॉडी बी, ठीक है, आपस में बॉडी ए और बॉडी बी को आप लोग आपस में रब कर दीजिए, ठीक है, रब कर दीजिए। रब करने का मतलब आपस में रगड़ना, ठीक है, रगड़ना। आपको इसमें सिंपल सा काम है, दो वस्तुएं लीजिए आपस में उसको रब कर दीजिए, ठीक है, दो वस्तुएं लीजिए। डिस्कवरी भी इसकी ऐसी भी थी, हिस्ट्री भी यही बताती है कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दो वस्तुओं को, ठीक है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दीजिए, ठीक है, आपस में रब कर दीजिए, आपस में रगड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, तो आप दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर क्या होता है, जैसे ही आप लोग उसको आपस में रब करोगे तो दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। लिसन केयरफुली, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ठीक है, स्थानांतरण होगा, ठीक है, ट्रांसफर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अंग्रेजी लिख देते हैं, हिंदी का स्थानांतरण लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, आपने आपस में रब कर लिया, आपस में दो वस्तुओं को रगड़ लिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, स्थानांतरित हो गए ना, ठीक है, स्थानांतरित हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, मतलब आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये जी से है ना, जिससे क्या होता है, वस्तुएं चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है, ठीक है। अब आप समझिए क्या हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन में क्या होता है, आपस में दो वस्तुओं को आपस में मतलब रबिंग की जाती है, रगड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने से क्या हो जाता है, वो दोनों बॉडीज क्या हो जाती है, आपस में मतलब चार्ज हो जाती है। इस चीज़ को आप समझिए कि जिस बॉडी से, जैसे ये वाली बॉडी है, इसमें क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन क्या पड़ गए, कम पड़ गए, 5-10 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए, और रब करने से 5 इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इस वाली जगह पे चले गए, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इधर कम पड़ गए, 5 इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ गए। ना तो कोई इलेक्ट्रॉन क्या की चीज़ है, समझो चार्ज कंजर्वेटिव चीज़ होती, ना तो नष्ट होते ना बनते, तो जितना इधर से निकला उतने उधर जाएगा। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो तो हो जाती है पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन बढ़े या जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए या जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए वो हो जाती है नेगेटिव चार्ज। लीजिए, हमने आपके सामने बता दिया, ठीक, मतलब वस्तुओं को अवशोषित करने का जो पहला तरीका बड़ा आसान सा काम है, दो बॉडी को आपस में रब कीजिए, और दो बॉडी को आपस में रब करने से क्या होता है, दो बॉडी को आपस में रब करने से, ठीक है, उस बॉडी में आपस में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है वो पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। आप लोग इसको देखिए, सबसे पहले जो थेल्स वाले बंदे ने मिलेटस गांव में ग्रीस के, ठीक है, ईसा से 600 वर्ष पूर्व जो प्रयोग किया था ना, वो क्या किया था, आप देखिए, वो प्रयोग क्या था कि ऊन के कपड़े में, ठीक है, ऊन के कपड़े में, ठीक है, ऊन के रेशम में कुछ भी, ऊन के कपड़ों में उन्होंने एम्बर को आपस में रब किया था, एम्बर को रब किया था, ऊन के कपड़ों में उन्होंने रब किसको किया था, एम्बर को रब किया था। तो रब करने से क्या हुआ था, रब करने से ये क्या हुआ था कि ये ऊन के कपड़े में से तो इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए और एम्बर में वो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो एम्बर तो नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो गया, और ऊन के कपड़े क्या हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गए। आप लोग अगर एम्बर नहीं रगड़ते हैं, अगर प्लास्टिक की छड़ रगड़ोगे, प्लास्टिक की छड़ अगर आप चीज वूल में या रेशम के या वूल क्लॉथ में रगड़ोगे तो भी आपका यही काम होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे और आप एबोनोइट की छड़ को रगड़ोगे, एबोनोइट जो है उसकी छड़ को अगर आप रगड़ोगे किस में, ऊन के कपड़े में, तब भी ऊन का कपड़ा पॉजिटिव चार्ज और ये होंगे नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा नहीं करो, आप रबड़ की छड़ को आप लीजिए और इसमें रब कीजिए, आप इसमें रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और रबड़ में चले जाएंगे, तो रबड़ नेगेटिव चार्ज और ये कहता है। आप ऐसे देख लीजिए, अगर आप बाई चांस कांच की छड़ में आप रब करते हैं किसको, ठीक है, आप कांच की छड़ को रबिंग करते हैं, आप लोग रेशम के कपड़ों में रगड़ दो, आप लोग सिल्क क्लॉथ में रगड़ दो, रेशम के कपड़े में रगड़ दीजिए, तो इसमें अगर आप रगड़ोगे तो ये देखा गया, ये जो जानकारी हम लिख रहे हैं वो जानकारी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकले इसलिए ये तो पॉजिटिव चार्ज, और रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो जाता। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं।
बाकी ओरिजिनल सिंपल मेथड तो क्या है, आपस में रब करो, आपस में रगड़ो, आपस में फ्रिक्शन कराओ, आपस में घर्षण कराओ, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले जाएंगे। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए वो तो पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिए वो नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये रहा आपके पास वस्तुओं को आवेशित करने का पहला तरीका बाय फ्रिक्शन, मतलब घर्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हमारी आवाज़ आपको थोड़ा तेज़ लग रही है तो YouTube आपको एक ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा? स्पीड कम करने का। ठीक है, अगर हमारे को लग रहा है कि हम धीरे बोल रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता हम धीरे बोल रहे हैं, ठीक है, अगर धीरे बोल रहे हैं तो ऑप्शन देगा आप हमारी स्पीड को बढ़ा करके तेज़ी से भी सुन सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए, वस्तुओं को आवेशित करने का दूसरा तरीका है चालन के द्वारा। चालन के द्वारा मतलब कंडक्शन के द्वारा। अब कंडक्शन का मतलब होता है, हम बोलते हैं बाई कॉन्टेक्ट, संपर्क के द्वारा। इतना कुछ लिख दिया हमने, संपर्क के द्वारा। ठीक है, तो कंडक्शन के द्वारा वस्तुओं को कैसे चार्ज कर सकते हैं, मैंने कंडक्शन का मतलब कंडक्शन के द्वारा, ठीक है, या कॉन्टेक्ट करवा करके कैसे करते हैं। ठीक है, बात वो की हुई है, मीनिंग वो हुई है। तो चालन मतलब कंडक्शन के द्वारा, या टच करवा करके, कॉन्टेक्ट करवा करके। तो इसमें क्या होता है, एक होती है हमारे पास अनचार्ज बॉडी, दूसरी होती है हमारे पास चार्ज बॉडी, एक होती है हमारे पास आवेशित वस्तु। ये आवेशित वस्तु नाम दे देते हैं इसको ए, और चार्ज दे देते हैं इसको पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास है बी। ये क्या है? अनचार्ज बॉडी, अनावेशित वस्तु। हमने क्या किया, इस आवेशित वस्तु ए को जिस पर पॉजिटिव चार्ज था उसको एक अनावेशित वस्तु बी, ठीक है, अनावेशित वस्तु बी, अनचार्ज बॉडी बी, ठीक है, अनावेशित वस्तु बी को हमने क्या कर दिया, टच करवा दिया। टच मतलब समझते हो, संपर्क करवा दिया। हमारे आसानी बोलते हैं उसको अड़ा दिया। ठीक है, ऐसा वाला चलो, टच संपर्क करवा दिया। तो क्या हुआ कि इस बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज था वो कॉन्डक्शन होने से, कॉन्टेक्ट होने से इसमें चला गया, फिर आपने इसको जैसे ही सेपरेट किया तो ए के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज रह गया, पहले की तुलना में थोड़ा कम रह जाएगा, और बी के ऊपर भी क्या हो गया, बाहर सेपरेट कर दिया, अलग किया। बी पर आपने देखा कि बी के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया है। तो बी भी जो पहले अनचार्ज थी वो चार्ज होगी। तो इसमें क्या हुआ बताइए आप लोग, मतलब अगर आप एक अनचार्ज बॉडी को से अगर चार्ज बॉडी से कांटेक्ट करवाते हैं, टच करवाते हैं, तो आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है, धनावेश है तो धनावेश चला जाएगा, और ऋणावेश है तो ऋणावेश चला जाएगा। इसमें क्या होता है कि सेम चार्ज ट्रांसफर होता है, समान आवेश क्या होता है, ठीक है, समान आवेश क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर, स्थानांतरित हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा, ठीक है यार, जैसे टच करोगे तो चार्ज बॉडी का जो चार्ज अवेलेबल है वो अनचार्ज बॉडी में चला जाएगा। तो ये रहा आपके पास दूसरा वाला तरीका कि आप किसी बॉडी में चार्ज करने का एक तरीका ये भी है, रबिंग के अलावा, फ्रिक्शन के अलावा, कि आप अनचार्ज बॉडी में चार्ज बॉडी टच करवा दो, कॉन्टैक्ट करवा दो, चार्ज बॉडी का चार्ज अनचार्ज वाली बॉडी में चला जाएगा। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आपको ध्यान में आ गया होगा कि अगर आपको पता लगे कि किसी वस्तु को चार्ज करना है तो मेरे को दो तरीके हैं। एक तो बताया गया अभी फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा, दूसरा बताया गया कौन के द्वारा, कॉन्टैक्ट के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। तीसरा और आखिरी तरीका देखिए, फिर हमारी क्लास को ख़त्म करेंगे। तो चलो इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो तीसरा देखिए, प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा, प्रेरण के द्वारा, बाई इंडक्शन। ठीक है जी, अंग्रेजी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग उसको टॉलरेट कर लेना, सहन कर लेना, ठीक है जी, सही भी कर लेना। प्रेरण के द्वारा तुम्हारी जो एनसीईआरटी की बुकें हैं उसमें चार्ज करने के मेथड को, फ्रिक्शन को या रबिंग करने को सही तरीके से नहीं लिख रखा है, ठीक है, वो बाई कंडक्शन भी जो है उसको ढंग से नहीं लिखा है, लेकिन इसको तो अलग से टॉपिक डाल के लिख रखा है कि प्रेरण के द्वारा आवेशन। ठीक है जी, ठीक है भाई, तो ये चार्जिंग बाई इंडक्शन ये तो लिखा हुआ है बुक के अंदर। तो आप इस प्रेरण में क्या होता है देखिए, प्रेरण में आपके पास वो का वही सिस्टम समझिए,
आपके पास एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, अनावेशित वस्तु है। अनचार्ज बॉडी का मतलब समझते हो? ठीक है, अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी का मतलब होता है न्यूट्रल बॉडी, उदासीन। उदासीन वो होता है, उदासीन मतलब अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। उदासीन होने का मतलब यह है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब यह है कि इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, इसलिए न्यूट्रल बॉडी है। हम इसको अनचार्ज बोल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है। इसका मतलब ये नहीं कि अनचार्ज का मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, इस अनचार्ज बॉडी को आप इसके टच नहीं करवाना है ना, विदाउट कॉन्टेक्ट। आप इसके पास क्या लेकर के आए, आप इसके पास एक छड़ लेकर के आए, छड़ लेकर के आए। इस छड़ पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ पर आपका गैप रखना, ये क्या है, एक चार्ज बॉडी या एक चार्ज छड़। आपने इसमें क्या करना है, कोई कांटेक्ट मत करवा देना, केवल कोई आंखों में इशारा होने देना। आप यूनिक टच करवा दो, जाके पकड़ लो, बना टच नहीं तो कंडक्शन हो जाएगा। तो विदाउट कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट, विदाउट कॉन्टेक्ट, विदाउट टच, टच भी लिख देते हैं हम लोग, बिना टच कराए। जब आप एक अनावेशित वस्तु, जो उदासीन वस्तु होती है, उसके सामने आवेशित छड़ ले जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अनावेशित वस्तु पर जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उनका पोलराइजेशन हो जाता है, उनका ध्रुवण हो जाता है। अब इसमें अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तो अवेलेबल तो है लेकिन कैसे? इक्वल है, तो है पॉजिटिव नेगेटिव, इस पर है अवेलेबल लेकिन इक्वल। तो जैसे ही आप लोग इस पर आवेशित छड़ करीब ले जाते हो, टच नहीं करवाते हो, करीब ले जाते हो, तो इस पर क्या हो जाता है कि अनावेशित के जो चार्ज होते हैं उसका पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन में होने का मतलब ये है कि इसके चार्ज फिर बटेंगे। बटेंगे कैसे? कि अगर इधर पॉजिटिव है तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज किसका? इस बॉडी का, और इसका पॉजिटिव किधर चला जाएगा? इधर। ये होता है पोलराइजेशन। मतलब इसके अंदर अवेलेबल जितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले इक्वल थे, उनमें से नेगेटिव नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ आ गए और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए। ये दूसरी तरफ चले गए, इसमें क्या हो गया? पोलराइजेशन हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, जैसे इसका पोलराइजेशन हुआ, आपने इसका नेगेटिव 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 इस तरफ आ गया, पॉजिटिव 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 इस तरफ रह गया, और ये आपका यहाँ पर एक छड़ ले जाने से हुआ, वो छड़ थी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर आपने क्या कर दिया, इसकी तरफ ये अर्थिंग कर दिया, मतलब भू संपर्कित कर दिया, भू संपर्कित कर लिया, भू संपर्क करवा लिया, अर्थिंग करवा ली, अर्थिंग करवा ली। या अर्थिंग नहीं करवाई तो आपने क्या किया, एक दूसरी एक अनचार्ज बॉडी ले जा करके आपने इसको टच करवा दिया। ये दूसरी अनचार्ज बॉडी ले जाके टच करने से क्या होगा कि इसका प्लस 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 ये इधर चला जाएगा, प्लस 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 प्लस। अब इस वाली बॉडी में जो ये जो आप इसको बोलो, ये बी वाली जो बॉडी है, अब आप इसमें क्या करोगे, सेपरेशन करोगे, अलग अलग करोगे, तो आप देखोगे कि इस बी वाली बॉडी पर अब केवल नेगेटिव चार्ज ही बचा है। इसका पॉजिटिव चार्ज या तो अर्थिंग के द्वारा कहीं चला गया, आपने अर्थिंग नहीं करवाई तो वो पॉजिटिव चार्ज फिर या कोई दूसरी बॉडी को टच करवाया तो उसके अंदर चला गया, तो इस पर केवल और केवल कौन सा रह गया, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हमने ये जो मेथड है चार्ज करने का, जिस पर कि अगर इंडक्शन के द्वारा अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस पर जो चार्ज क्रिएट होता है, जैसे प्लस वाली ले गए तो इस वाली बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर हम लोग यहाँ पर नेगेटिव वाले जाते हैं तो इसके पॉजिटिव इधर भागते हैं, नेगेटिव उधर भागते हैं, अर्थिंग करने से नेगेटिव गायब हो जाता, इस पर केवल पॉजिटिव बढ़ जाता। तो ये तरीका है हमारे पास कि वाया इंडक्शन से भी हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो आज की जो हमने पढ़ाई की, केवल आज की केवल स्टार्टिंग थी, श्री गणेश था, ठीक है, बाकी की हम ऐसी तरीके से जारी रखेंगे। ठीक है, आज हमने केवल चार्ज का मीनिंग, जैसा आप ले सकते थे मीनिंग, चार्ज के टाइप्स और चार्ज कैसे कर सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग, ये चीज़ मैंने पढ़ी है। अभी के लिए केवल बस इतना ही। आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर हो, वीडियो ज़रूर देख के कमेंट ज़रूर करें, और आपको लगता है कि भाई अच्छा हो सकता है, हमारा अच्छी सी पढ़ाई हो सकती है, तो सब्सक्राइब कर करके नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको सब्सक्राइब करने से। ठीक है, जिससे हमारे आगे ये जो चलती रहेगी यात्रा, उससे आप जुड़े रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।